देखिए, लोगों के बीच में हम निकले हैं, हमारे साथी निकले हैं। ये चुनाव क्षेत्र में हमारे लिए कोई नया नहीं है। मैं दशकों से यहाँ आता रहा हूँ। अलग अलग मुझे जिम्मेवारियाँ मिली संगठन में और भारत सरकार के अंदर। सब विधानसभा क्षेत्रों में हम निकल रहे हैं, जा रहे हैं। परसों मैं चंबा में था, कल चंबा से निकले। हर रोज़ विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथी, हमारे विधायक, यहाँ 16 में से 11 विधायक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं। मैं कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ। हमारे वरिष्ठ साथी, नेता, सब लोग संगठन के, हमारी इकाइयाँ इसमें सक्रिय हैं। और आने वाले दिनों के अंदर चुनाव अभियान जाहिर है जो हर दिन तेज़ी पकड़ता जा रहा है। प्रयास ये रहेगा अपनी बात हर मतदाता तक पहुंचाने का और यहाँ की प्राथमिकताओं को समझने का। हमने पहले अपने लंबे राजनीतिक जीवन में बहुत संस्थान बनाए हैं जिससे हमारे नौजवानों का, बेटे बेटियों का भविष्य संवरता है और उनको अवसर मिलते हैं, उनका सशक्तिकरण होता है। आने वाले समय के लिए अपने वरिष्ठ साथियों के साथ, मेरे साथ अभी मौजूद हैं, स्पीकर हैं, हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, विधायक हैं, सब बैठ के एक मसौदा तैयार करेंगे कि और क्या क्या करना है जो ज़रूरी है कांगड़ा के लिए, चंबा के लिए, और वही प्रयास होगा। उम्मीद है जनता का आशीर्वाद मिलेगा और उसके बाद जो हम कह के जाएंगे उसको अमली जामा पहनाने के लिए संघर्ष करेंगे। सर, मुख्यमंत्री भी यहाँ आने वाले हैं, अभी रैली में, जनसभा में शामिल होंगे। सर, कांगड़ा पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो चंबा जिला जो है वो पिछड़े जिलों में जो है वो गिना जाता है। किस तरह से उसको विकसित करने के लिए आपकी योजना रहेगी? बड़ा विजन रहा है, आप केंद्र में मंत्री रहे और बड़ी एक तो वहाँ पे टनल्स की बात है, सुरंग बनाने की। एक पे तो काम स्पीकर साहब हैं, चंबा चौड़ी पे तो फिजिबिलिटी स्टडी हो चुकी है, जल्दी काम शुरू होगा। दूसरा जो है अपना होली उतराला और साजपास, ये भी प्राथमिकता में रहेगा। वहाँ पे संस्थाओं की ज़रूरत है, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उसको हम देखेंगे कि सुचारू रूप से चले, चंबा के लोगों को वो सुविधा रहे। एडवेंचर टूरिज्म, इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज, उसको हम बढ़ावा देंगे। और उसके साथ साथ एक सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, जिस तरह से मंडी में IIT है, धर्मशाला में निफ्ट है, कोशिश होगी एक बड़ी संस्था, चाहे वो IIIT हो, केंद्रीय संस्थान चंबा के अंदर कायम किया जाए। दोनों ज़िलों के अंदर इको टूरिज्म को प्राथमिकता मिलेगी। हमने पहले भी कांगड़ा में, मैंने आपको निफ्ट का जिक्र किया, टी बोर्ड का रीजनल हेडक्वार्टर पालमपुर में स्थापित है। कंदरोड़ी के अंदर जो इंडस्ट्री पार्क है, जब मैं भारत का उद्योग मंत्री था, ये उसी समय का दिया हुआ है, लगभग 150 करोड़ का, जहाँ पे पेप्सी भी आई है, वहाँ पे AK-47 राइफल्स भी बनेगी। साथ में पंडोगा में दिया था। चंबा में भी उपयुक्त स्थान चुन के सबसे मशवरा करके एक ट्रेड पार्क, इन्वेस्टमेंट और निवेश के लिए इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज का चंबा में भी कायम करना एक प्राथमिकता रहेगी। सर, रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर वो कांगड़ा में कांगड़ा में चंद्र कुमार जी और भिवानी जी यहाँ खड़े हैं, इनके क्षेत्रों से रेलवे की लाइन, लोग बहुत तकलीफ में हैं। आराम से रेलगाड़ी में कम पैसे पे सफर करते थे, सामान लेके लोग जाते थे, जहाँ छोटे स्टेशन से भी चढ़ जाते थे। व्यापारियों को भी नुकसान है, आम जनता को बहुत कष्ट है। इससे वायदा किया गया था कि पठानकोट जोगिंदरनगर रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज किया जाएगा। ब्रॉड गेज करने की जगह वो सिंगल गेज भी बंद कर दी और वोट पड़ने से पहले 1-2 ट्रेन ट्रायल कर रहे हैं। साथ जाते साथ आते थे। तो फिर इसका हमारी प्राथमिकताओं में होगा, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सर, आपने सर एक सवाल, आपने केंद्रीय प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर लाने की बात की है। यहाँ का एक बड़ा इशू है, केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ के लिए स्वीकृत हुआ है, चंद्र कुमार जी के समय में स्वीकृत हुआ था, वो लटका हुआ है। सर, कोई नहीं लटकेगा, वो कायम होगा। आनंद सर, एक सवाल, बस अब मैं जा रहा हूँ रैली में। भाजपा बार-बार आरोप लगा रही है कि आनंद शर्मा कांगड़ा और चंबा से। देखिए, मैं हिमाचल का तो हूँ, हिमाचल का पुत्र हूँ, शिमला में जन्मा हूँ और भारत का संविधान अधिकार देता है
हमने कभी ये सवाल नहीं किया, ये संकुचित सोच हमारी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात से हैं, वो वाराणसी से कैसे चुनाव लड़ते हैं। हेमा मालिनी मथुरा की नहीं है, स्मृति ईरानी अमेठी की नहीं है, सूची लंबी है। हम तो अपने राज्य से लड़ रहे हैं। ठीक है।